क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। मतलब आपके पास दो त्रिभुज दिया हुआ है और एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है आपका ABC। ध्यान दीजिए, त्रिभुज का नाम क्या है, AB और C। एक और त्रिभुज बना लेते हैं साथ ही साथ और इस त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक है। और मान लो यहाँ पर एक माध्यिका खींच लेते हैं AD और इसका माध्यिका जो है आपका वह है आपका PM। ध्यान दीजिए, माध्यिका है तुम्हारा AD और PM। तो क्या बोलता है दोनों त्रिभुज में, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ABC तथा PQR दो त्रिभुज हैं तथा क्या क्या इसका अनुपात बराबर है। तो देखिए पहला भुजा है AB और इसका अनुपात निकाल लीजिए PQ का, ये बराबर है। दूसरा भुजा है तुम्हारा AC का अनुपात बराबर है तुम्हारा किसके साथ, वो है तुम्हारा PR के साथ। और माध्यिका, इसका माध्यिका AD हुआ, ये माध्यिका PM के साथ बराबर है। यहाँ पर हम माध्यिका लिख दे रहे हैं, ये है तुम्हारा माध्यिका AD जो है वो बराबर है किसका, माध्यिका नहीं, बराबर नहीं, अनुपात में बराबर, ये बराबर दिया हुआ है। क्लियर, किसका अनुपात बराबर है, AB बटा PQ, AC बटा PR और AD माध्यिका और PM माध्यिका AB बटा PQ। ध्यान दो, AC बटा PR और ये माध्यिका AD और ये माध्यिका PM, इस तीनों का अनुपात बराबर दिया हुआ है आपके किताब में। आपको प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR का। समझ में आया। और अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। पहले ये दोनों बात आप लोग लिख लीजिए, फिर प्रूफ समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, उसमें AB बटा BC दिया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर AB और AC PQ और PR का अनुपात बराबर बोल रहा है माध्यिका के साथ, ठीक है। तो दोनों में क्वेश्चन में फ़र्क है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे इसके ऊपर, इसके लिए हमको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, ये जो तुम्हारा AD लाइन है ना, इसको और आगे बढ़ाना होगा। और कितना बढ़ाना होगा, तो जितना लंबाई AD का है उतना ही लंबाई बढ़ाइए इसको, और नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लीजिए E, ठीक है। उसी तरह जैसे ये PM था, तो PM लंबाई को भी आप आगे बढ़ाइए और नाम M है ना, तो यहाँ पर नाम रख लेते हैं तुम्हारा चलो N, ठीक है। कितना, तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा और जितना बड़ा ये है उतना ही लंबाई तक इसको आपको बढ़ाना है। बात क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये B से E को मिला देंगे और चाहे तो C से भी मिला दीजिए, B से मिला दीजिए और C से मिला दीजिए, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये C हो। उसी तरह यहाँ से Q से N को मिला देंगे और R से N को मिला देंगे। ये बात आपको करना पड़ेगा। समझ में आया। तो रचना किए हम लोग क्या, ध्यान से देखो, ये कंस्ट्रक्शन है, हम इसको डॉट कर दे रहे हैं, बात नहीं धुनिए, सुनिए। हाँ, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए, हम लोग एक लाइन खींचे हैं D जो AD के बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन हम लिख देते हैं पहले, और इसका कैसे यूज करेंगे सो समझिएगा आप लोग। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तुम्हारा एक लाइन खींचे तुम्हारा DE बराबर AD खींचा, DE बराबर हाँ DE AD के बराबर खींचे हैं, और तुम्हारा PM के बराबर, रुको, AD बराबर DE और PM के बराबर हम लोग MN खींचा। ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा। और तथा क्या हो गया, BE तथा CE को मिला, BE CE को मिलाया, BE तथा CE को मिलाया, QN तथा RN को मिलाया। तो ये कंस्ट्रक्शन करना होगा। और ये कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, अब इसका प्रूफ में आपको पता चलेगा। तो अब देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में आपको क्या दिया हुआ है, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR और बराबर में दिया है AD बटा PM। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखिए,
कि अगर हम ये समझें कि सिंस यहाँ पे देखो, पहले आपको दिया हुआ है AB बटा PQ इज इक्वल टू AC बटा PR इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है AD बटा PM। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, हम एक काम करने जा रहे हैं कि अगर हम ये लाइन तो सेम है और ये इसके बराबर ही ये खींचे हैं, तो आप श्योर हो जाइए कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। बात समझ में आया? क्योंकि बेस सेम है, ऊंचाई यहाँ पर देखिए बराबर ने, अनुपात में बराबर। देखिए अब एक काम करते हैं, क्लियर हो गया? यहाँ देखिए ध्यान से, चलो तो ये आपका दिया हुआ है AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। क्लियर? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अगर देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, यहाँ ध्यान दो, बात नहीं करो, ठीक है? हम इस माध्यिका को ऐसे आगे बढ़ाए हैं, ठीक ना? माध्यिका को क्या किए? आगे बढ़ाए, ठीक है? तो ये वाला जो लंबाई है, यहाँ देखो ये लंबाई AD और ये तुम्हारा DE, ये दोनों बराबर है। अच्छा, AD जो है वो BC का माध्यिका है। AD जो है वो BC का क्या है? माध्यिका। मतलब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देना है कि अगर हम देखें तो ये एक चतुर्भुज बना और इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है ना? अगर ये चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज बना ये समांतर चतुर्भुज है। नहीं, क्या कि समांतर चतुर्भुज के ही माध्यिका विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित। यहाँ ध्यान दो, बात नहीं करो, समद्विभाजित करते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो इसका आमने सामने का भुजा बराबर होगा, यानी कि इस AC के बराबर हो जाएगा BE, और यहाँ पर भी सेम बात होगा, तो PR के बराबर हो जाएगा QN। बात समझ में आ गया? हाँ, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं ये AB बटा PQ को रहने दो, इज इक्वल टू AC के जगह हम लिख सकते हैं BE, और PR के जगह में लिख सकते हैं हम लोग QN। समझ में आ गया? इक्वल टू, अब AD और PM है, ध्यान दीजिए इसमें, इसको समझिए, AD बटा PM। हम एक काम करते हैं कि इसके यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 से गुना कर देते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं 2AD और बटा में 2PM। कोई दिक्कत किसी को? एक लाइन और बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? AB बटा PQ बराबर में हो जाएगा BE बटा QN और बराबर में हो जाएगा डबल AD। तो डबल AD का मतलब हो जाएगा AE और डबल PM का मतलब हो जाएगा PN। तो ये हो जाएगा तुम्हारा AE और बटा में आ जाएगा PN। किसी को दिक्कत? अब ये तीनों अनुपात को देखिए ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, ये तीनों अनुपात को देखिए, AB बटा PQ, ये रहा AB बटा PQ, फिर है तुम्हारा BE बटा QN, तो ये रहा BE बटा QN, और फिर है तुम्हारा AE बटा PN, तो ये रहा AE और ये रहा PN। ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात इस त्रिभुज के इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये तीनों अनुपात बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज, ABE समरूप त्रिभुज PQN, और समरूपता का रूल लग जाएगा SSS। बोलिए, ये बात समझ में आया? अब ये बताइए कि अगर ये त्रिभुज, ये पूरा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया, तो समरूप हो गया तो कोई भी त्रिभुज समरूप होता है, यहाँ ध्यान दो जी, कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत कोण क्या हो जाएगा? बराबर। इसका मतलब हम ये बोले कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, होगा ना? इसका मतलब हम मान लेते हैं कि इस एंगल का नाम मान लेते हैं x और इस एंगल का नाम मान लेते हैं y, तो आपका x और y बराबर होगा कि नहीं? तो इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल x बराबर एंगल y। कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? अब जैसा हम काम इस साइड में किए वैसा ही काम उस साइड में कर सकते हैं। अगर वो ही काम करें तो ये एंगल जो है और ये एंगल है ये भी बराबर होगा कि नहीं? तो मान लीजिए इसका एंगल u, नाम है u और इसका नाम है मान लो v, तो हम लिख सकते इसी प्रकार एंगल u बराबर एंगल v, इक्वेशन नंबर 2।
क्लियर। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये फ्रेम में आ रहा है ना। हाँ, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। अगर ये दोनों को जोड़ें तो आपको मिलेगा एंगल x प्लस एंगल u बराबर एंगल y प्लस एंगल v, और x और u को जोड़ के हम a बोल सकते हैं। तो ये बन जाएगा एंगल a बराबर एंगल, यहाँ पर हो जाएगा p। कोई दिक्कत? तो एंगल a ये पूरा एंगल और ये एंगल p पूरा बराबर हो गया। समझ में आया? अब ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है, तथा हमको गिवन में दिया है कि जो AB बटा PQ है वो बराबर है AC बटा PR का। ये आपका गिवन है। तो देखिए, ये जो त्रिभुज है आपका ABC और PQR, ये त्रिभुज है, इसमें AB बटा PQ और AC बटा PR अनुपात बराबर हुआ, और इसके बीच का कोण भी हम लोग बराबर कर चुके हैं। तो दो भुजाओं के अनुपात के बीच वाला कोण भी बराबर हो गया। तो ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR भी समरूप हो गया SAS से। समझ में आया? तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और समरूपता का जो रूल लगेगा वो हो जाएगा SAS, और ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। इन पे हम लोग बात करते हैं ना, ऑन है? हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब पिलर समझो, है ना। ये इसका लंबाई है 6 मीटर, और ये पिलर का छाया है। ये पिलर का क्या है? छाया। ये 4 मीटर है, ठीक। क्या बना? ये हो गया स्तंभ, ये है आपका स्तंभ, और ये इसका छाया बना कितना? 4 मीटर। क्लियर? उसी समय, जिस समय ये कहानी हो रहा है, उसी समय एक मीनार भी है, ठीक है। और मीनार का जो छाया है, वो मीनार का जो छाया बन कहाँ गया? मीनार का छाया है जो, वो आपका 28 मीटर है। तो ये जो छाया है तुम्हारा मीनार का छाया, ये आपका 28 मीटर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इस मीनार का ऊंचाई बताइए। ये आपका मीनार है, मीनार, ठीक है। तो इस मीनार का ऊंचाई जो h है, ये आपका क्वेश्चन। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, हम लोग इसको ऐसा करते हैं, इसको मिला देते हैं, एक त्रिभुज बन गया, और हम लोग इसको भी मिला देते हैं, ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ध्यान से सुनिए। अगर मान ले कि अगर हम एक ऐसे लकड़ी का टुकड़ा ले, ठीक है, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, कहाँ इसका, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसका छाया बनाओ। इसका क्या बनाओ? छाया। तो छाया ज़मीन में बनेगा ना। अगर हम लकड़ी का टुकड़ा को ऐसा खड़ा कर दें तो छाया मान लो इधर बने कि इधर बने कि इधर बने कि इधर बने, डिपेंड करता है कि लाइट किधर से आ रहा है। तो मान लो लाइट ऐसे आ रहा है और ये छाया बना, तो ये तुम्हारा लकड़ी का टुकड़ा है और ये छाया, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा स्तंभ है और छाया है, या मीनार है और छाया है, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री ही हमेशा बनेगा। बात समझ में आया ना? तो हमको ये पता चल गया कि अगर हम ये बात करें, सिंस छाया 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री के साथ बनता है, ठीक है। इसलिए अगर हम इसका नाम रख लेते हैं ABC और इसका नाम रख लेते हैं PQR, ठीक है। 90 डिग्री के साथ बनता है, और जिसका भी छाया बनेगा और उससे बनने वाला ट्रायंगल जो होगा वो हमेशा समरूप होगा, ठीक है। तथा हर एक, डायरेक्ट लिख देते हैं, देयरफॉर त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR का। अब समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर। अच्छा, हम ये समरूप क्यों बोल दिए? इसलिए बोलेंगे कि जैसे मान लो ये, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा और ये मार्ग, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों को ऐसे रख दीजिए,
तो दोनों के लिए लाइट सेम है कि अलग अलग है? सेम ना है जी। सन लाइट अगर बात करें तो दोनों का लाइट क्या है? सेम। तो अगर मान लो ये वाला जो मार्कर है इसको हम ये लकड़ी के टुकड़ा इतना लंबा कर दें, जितना लंबा ये है उतना, ये इतना छोटा है, हम इसका लंबाई को बढ़ा के इतना कर दें, तो जो छाया इसका बनेगा वही छाया इसका बनेगा कि नहीं? तो दोनों जो ट्रायंगल बनाएगा दोनों का रूप सेम होगा कि नहीं? होगा, यानी कि वो समरूप त्रिभुज बनेगा। तो छाया के साथ किसी वस्तु का जो ट्रायंगल बनता है वो हमेशा समरूप होगा। बात समझ में आया? क्योंकि छाया का अनुपात का लंबाई वस्तु के अनुपात के लंबाई के बराबर ही चलेगा। ठीक है, तो ये समरूप हो गया। और अगर जैसे त्रिभुज समरूप हुआ तो हम लोग क्या जानते हैं? समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर। तो हम इसलिए लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर हो जाएगा आपका BC बटा में QR। अब AB का वैल्यू है 6, PQ का वैल्यू H ऊंचाई है, मीनार का ऊंचाई, और तुम्हारा BC का वैल्यू है तुम्हारा 4 और उसका वैल्यू है तुम्हारा 28। तो 4 से कम 4, 4 7 28 कट गया, तो H एक कम H और 7 6 42, 7 6 कितना हो गया? 42 मीटर। मतलब जो छाया का लंबाई होगा अतः मीनार का लंबाई, अतः मीनार का जो लंबाई होगा, मीनार का लंबाई, अतः मीनार का जो लंबाई होगा H जिसको बोल रहे हैं ये 42 मीटर होगा, और ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया बात? जल्दी से इसको बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम है ABC। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। और एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR। ये त्रिभुज हो गया आपका PQR। इसमें बोलता है AD और PM। AD जो है इस त्रिभुज का माध्यिका हो गया और PM इस त्रिभुज का माध्यिका हो गया। क्लियर? माध्यिकाएं हैं। जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ठीक है, अब गिवन में क्या बात कर रहा है? बोलता है ABC तथा PQR त्रिभुज लिख देते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं क्रमशः AD तथा PM है। और क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। ये समरूप दे दिया है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है बात? तो देखो ये तुरंत प्रूफ हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा। तो प्रूफ देख लीजिए, बाद में लिखिएगा, प्रूफ समझिए। ठीक है, देखिए, सिंस त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। अगर ये समरूप है, क्या है? समरूप है, तो समरूपता के नियम के हिसाब से तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर लिख सकते हैं BC बटा QR। कोई दिक्कत किसी को? BC बटा QR। ठीक है, तथा हम आगे और लिख सकते हैं तुम्हारा AB बटा PQ इज इक्वल टू BC, ऊपर नीचे आधा आधा गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 BC और ये हो जाएगा 1/2 QR। कोई दिक्कत? अब आगे थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाएं। AB बटा PQ बराबर 1/2 BC का मतलब हो जाएगा BD, तो ये हो जाएगा तुम्हारा BD बटा 1/2 QR का मतलब हो जाएगा तुम्हारा QM। समझ में आया? तो हमको क्या पता चला? AB बटा PQ और BD बटा QM बराबर हो गया। क्या एंगल B और एंगल Q बराबर है? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। तथा हमको ये भी पता है, तथा कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR का। अगर ये B और Q बराबर है और AB बटा PQ और BD बटा QM बराबर है, तो बताइए कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM समरूप होगा कि नहीं?
हाँ, तो इससे हमको ये पता चला, देयरफॉर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, और समरूपता का जो रूल लगेगा वो हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड। क्लियर हो गया। और जैसे ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप हुआ तो इसका भुजा का भी अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर हो जाएगा आपका AD बटा PM, और यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। क्लियर हो गया, बना लीजिए इसको। तो हम लोग ये 6.3 ये क्वेश्चन नंबर 16 था, और 6.3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो पुराने बुक के हिसाब से अगर समझें तो आपका लेसन 6 में और भी एक्सरसाइज होता, लेकिन जो नया सिलेबस और नया बुक आपके लिए आया है NCERT में, यहाँ पर लेसन 6 आपका कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर के साथ क्लास करेंगे। ठीक है।